नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के कुछ शुरुआती श्लोकों पर बात करने वाले हैं। जी। हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास है। वो दोनों सेनाओं का जायजा ले रहा है। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 6, 7 और 8। जी, तो हम इन्हीं श्लोकों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। तो शुरुआत श्लोक 6 से होती है। यहाँ दुर्योधन पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं के नाम लेता है। हाँ, जैसे युधामन्यु, उत्तमौजा और अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के 5 बेटे भी। ये नाम लेना ही अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन सबको महारथी कहा गया है। महारथी? हाँ, महारथी मतलब वो योद्धा जो अकेले ही आप कह सकते हैं हजारों से लड़ सकता है। बाप रे। जी। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र तो युवा थे, लेकिन उनकी वीरता, उनकी कुशलता तो सब जानते थे। हाँ, और युधामन्यु, उत्तमौजा, ये तो बड़े अनुभवी सेनापति थे। तो ऐसा लगता है कि दुर्योधन को पांडव सेना की ताकत का पूरा अंदाजा है। ये तो साफ है। अच्छा, फिर श्लोक 7 में कुछ बदलाव सा आता है। हाँ, यहाँ वो पलटता है। अब वो द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है, उन्हें द्विजोत्तम कहता है, मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक तरह से सम्मान दे रहा है। जी, सम्मानजनक संबोधन है। और फिर अपनी सेना के योद्धाओं के बारे में बताना शुरू करता है। ये लहजा क्यों बदला? थोड़ा विनम्र हो गया? ये वाकई गौर करने वाली बात है। और वो अपनी सेना के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग करता है, मतलब खास, विशेष। हाँ। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये उसका आत्मविश्वास बोल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पांडवों की शक्ति देखकर जो उसने अभी अभी गिनाई, थोड़ी चिंता भी है मन में, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है, ये मुमकिन है। ये एक संभावना है। और फिर आता है श्लोक 8। इसमें वो अपनी तरफ के नाम गिनाता है। हाँ, अब अपनी सेना के नायकों की बारी। कौन कौन है इसमें? इसमें हैं स्वयं द्रोणाचार्य, फिर पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, जो युद्ध जीतने वाले कहे जाते हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। वाह, ये तो सब बहुत बड़े नाम हैं। भीष्म तो अपराजेय माने जाते थे, कर्ण भी महान धनुर्धर थे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी कुछ और परतें हैं सोचने वाली। जैसे कि कर्ण भीष्म पितामह के सेनापतित्व में शुरू में युद्ध में सक्रिय नहीं थे, ये एक बात है। अच्छा, हाँ, ये बात भी है। और विकर्ण का नाम लेना। विकर्ण कौरवों में अकेला ऐसा भाई था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। हाँ, सही कहा, न्यायप्रिय था वो। तो उसका नाम लेना भी मायने रखता है। मतलब ये सिर्फ नामों की गिनती नहीं लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है ये बताने से ज्यादा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये दुर्योधन के मन के अंदर जो चल रहा है, जो द्वंद्व है, उसकी एक झलक है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ वो अपनी ताकत दिखा रहा है, बड़े बड़े नाम ले रहा है, दूसरी तरफ शायद जो उसने पांडवों के महारथियों का जिक्र किया, उससे उसका अपना डर भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। बिल्कुल, ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह पांडव योद्धाओं के लिए महारथी, पराक्रमी, वीर्यवान जैसे भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, वो शायद अनजाने में ही दुर्योधन की अंदरूनी चिंता को दिखा रहे हैं, भले ही वो ऊपर से अपनी सेना की श्रेष्ठता बताने की कोशिश कर रहा हो। तो इन श्लोकों से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से तो यही कि किसी भी बड़ी चुनौती में, किसी भी संघर्ष में सिर्फ बाहरी ताकत, मतलब सेना या संसाधन, यही काफी नहीं होते। सही। मन की स्थिति, आपका मनोबल, आपकी नीयत, ये सब कितना ज्यादा मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जीवन की किसी भी कसौटी पर, चाहे वो युद्ध हो या कोई और चुनौती, हमारी बाहरी तैयारी तो जरूरी है ही, पर हमारी आंतरिक शक्ति और मानसिक स्पष्टता ही अक्सर निर्णायक साबित होती है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। जी। जैसे जैसे दुर्योधन आगे अपनी गिनती जारी रखेगा, क्या उसकी ये जो अंदरूनी असुरक्षा है, जो शायद अभी झलक रही है, वो और ज्यादा खुलकर सामने आएगी? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये हमें आगे के श्लोकों में देखना होगा।